जी आदरणीय, आज जम्बा रामगढ़ की जमी से जयपुर जिले में मैं ब्रजमोहन योगी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन का प्रदेश संयोजक प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय MP शर्मा जी के सानिध्य में आज यहाँ जो मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग का केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि जो हम 1 सितंबर 2024 से लगातार राजस्थान के लगभग 20 से 22 जिला हेडक्वार्टर पर और देश की अगर हम बात कर रहे हैं तो लगभग 400 जगहों पर हम ये आंदोलन कर रहे हैं। और ये आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि हमारे देश की केंद्रीय सरकार माननीय मोदी जी की सरकार अंधी बहरी और गूंगी हो गई। विशेषकर राजस्थान की डबल इंजन की सरकार माननीय भजन लाल जी की सरकार जो सिर्फ और सिर्फ एक पर्ची का दायित्व निभा रही है, यानी केंद्रीय सरकार से जो उन्हें आदेश मिलता है उसी आदेश को फॉलो कर रही है। हम इसके लिए बार बार उनको धन्यवाद देंगे। लेकिन हमारा आज की इस मीटिंग के उद्देश्य ये है, हम ये चाहते हैं कि हमारे राजस्थान के 2 करोड़ व्यक्ति यानी प्रत्येक तीसरा राजस्थानी चिटफंड कंपनियों से, जिनमें बड़े नाम है सहारा है, KVCL है, पल्स है, GCA है, आदर्श है, इन कंपनियों के द्वारा लूट लिए गए, ठग लिए गए। और मैं विशेषकर राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को दोष इसलिए देना चाहूंगा क्योंकि इनको लाइसेंस केंद्र सरकार ने दिया या राज्य सरकार ने दिया, तो हम आम जमाकर्ताओं का या आम कार्यकर्ताओं का इसमें दोष कम है, सरकार का दोष ज्यादा है। और विगत 2019 में जब हमारे यहाँ वर्ड एक्ट कानून 2019 बन गया, माननीय मोदी जी की सरकार ने बना दिया, कार्यपालिका ने लागू कर दिया, न्यायपालिका उसका संरक्षण कर रही है, तो फिर राजस्थान में उस कानून का उपयोग धरातल पर क्यों नहीं हो रहा है? जबकि मैं ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान वो राज्य है जिसने पहली बार इसको लागू किया। माननीय CM साहब गहलोत जी ने इनको लागू किया। CM साहब गहलोत जी को वाहवाही भी मिली थी देश में कि राजस्थान ऐसा राज्य है जिसने इस कानून को लागू किया। लेकिन जादूगर माननीय CM साहब के लिए कहना चाहूंगा कि उन्होंने इस कानून को पंगु बना दिया। हमारे यहाँ इस कानून का सक्षम अधिकारी उप रजिस्ट्रार को बना रखा है, जो एक छोटा अधिकारी होता है, जबकि इसी वर्ड एक्ट कानून का अन्य राज्यों में जो सक्षम अधिकारी है वो डिप्टी रजिस्ट्रार ना होकर के वहां के जिला कलेक्टर महोदय और उनसे ऊपर के ओहदे के यानी सचिव स्तर के इसके सक्षम अधिकारी होते हैं। तो हमारे यहाँ विशेषकर आज की मीटिंग के माध्यम से हम सोशल मीडिया के माध्यम से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से ये कहना चाहेंगे कि कम से कम हमारे यहाँ अगर राज्य सरकारें कार्य नहीं कर रही है, केंद्र सरकार कार्य नहीं कर रही है, तो ये जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र को जगाने की जो रीढ़ की हड्डी है, जो लोकतंत्र को मजबूत करती है, विशेषकर मीडिया से मेरा हाथ जोड़कर एक करबद्ध निवेदन है कि हमारी पीड़ा को उजागर करें। आज यहाँ जो मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान के जो 20 से 22 जिला हेडक्वार्टर पर जो हमारा ये अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन चल रहा है, आज भी हम जम्बा रामगढ़ में माननीय उपखंड अधिकारी SDM महोदय को ज्ञापन देंगे और उनसे ये मांग करेंगे कि कल से हमारे यहाँ भी धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। हम सत्याग्रह कर रहे हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सत्य और अहिंसा का प्रयोग करते हुए इस कार्य को कर रहे हैं। और हमारा एक ही उद्देश्य है, सत्य का आग्रह। ये सत्यता है कि हमारे साथ लूट हुई है, ये सत्यता है कि हमारे साथ ठगी हुई है, और वो ठगी भी सरकारी संरक्षण में हुई है, क्योंकि या तो राज्य सरकार का लाइसेंस था इन कंपनियों के पास या केंद्र सरकार का लाइसेंस था, और उन्हीं लाइसेंस को देखकर हमने काम किया है। हमने काम किया, हम स्वयं जमा करता है और कार्य करता है। हमने हमारा पैसा जमा किया, हमारे नाते रिश्तेदार का पैसा जमा किया, हमारे परिवार का जमा किया, हमारे गांव वालों का जमा किया, और इतना जमा किया कि पूरे देश में 42 करोड़ लोग हैं। और यदि इस पैसे की बात करें तो पूरे देश का लगभग 20 लाख करोड़ रुपया डूब गया है। तो जब केंद्रीय सरकार सक्षम है, राज्य सरकार सक्षम है, तो इन 42 करोड़ लोगों की, इन राजस्थान के 2 करोड़ लोगों की आखिर कब पीड़ा सुनी जाएगी? इसी के लिए आज की हमारी ये मीटिंग है। और इस मीटिंग के माध्यम से इस क्षेत्र में हम हमारा सत्याग्रह आंदोलन कल से शुरू करेंगे। इसके लिए हम माननीय SDM साहब को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं, और हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम पीड़ितों को न्याय सम्मत, विधि सम्मत वर्ड एक्ट 2019 से पैसा मिले। इसके लिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं, और सरकार से सीधी एक ही मांग कर रहे हैं कि भुगतान करो या
सत्ता छोड़ो, या तो आप लोग हमारा भुगतान करिए या फिर इस सत्ता को छोड़िए। जो भी व्यक्ति दोबारा इस सत्ता पर आएगा वो हमारा भुगतान करेगा। तो आप सब लोग मिलकर के इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। सारे लोगों से यही मेरा कहना है। जय हिंद, जय भारत, जय। एक आज ही हमारा 38वां दिन है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तबदील संगठन का। 1 सितंबर से धरना प्रदर्शन चल रहा है। सरकार से हम निवेदन करते हैं आपके माध्यम से कि हमारा भुगतान जल्दी जल्दी शुरू करा दें, वरना कि इस समय में 21 तारीख में हो सकता है हमारा ही बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। और कल जो हमारे भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो। वोट्स एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो, वोट्स एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। ठगों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, ठगों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। ईंट से ईंट बजा देंगे, ठगों का राज मिटा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, ठगों का राज मिटा देंगे। सत्य अहिंसा सत्याग्रह से, भारत डगमग बनाएंगे, सत्य अहिंसा सत्याग्रह से, भारत डगमग बनाएंगे। ठगों का काल, मदन लाल आजाद, ठगों का काल, मदन लाल आजाद। भुगतान की करो तैयारी, आ रहे हैं तब जबदारी, भुगतान की करो तैयारी, आ रहे हैं तब जबदारी। मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ईडी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ईडी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सेबी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सेबी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठगी पीड़ित जमा करता परिवार, जिंदाबाद, जिंदाबाद, पीड़ित जमा करता परिवार, जिंदाबाद, जिंदाबाद, ठगी पीड़ित जमा करता परिवार, जिंदाबाद, जिंदाबाद, मदन लाल आजाद जिंदाबाद, 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 मदन लाल आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शर्मा ठगी पीड़ित जमा करता परिवार का जिला मीडिया प्रभारी। हम गवर्नमेंट से ये निवेदन और आग्रह कर रहे हैं कि ये सब्जब संगठन के माध्यम से हम सभी ठगी पीड़ित 42 परिवार के जो लोग हैं वोट्स एक्ट के तहत सारे लोगों का भुगतान शीघ्र अतिशीघ्र हो, नहीं तो ये आंदोलन दिन प्रतिदिन जो है उग्र होता जा रहा है और सरकार शासन को जो है सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इसलिए ये हम खुले में आह्वान कर रहे हैं सरकार से कि हम सभी ठगित पीड़ित परिवार के लोगों का पैसा शीघ्र अतिशीघ्र जो है भुगतान करने की कृपा करें।